Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe. Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज़ राफ़िया अली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सॉफ्ट और बाजार जैसे बर्गर बन्स। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बर्गर बन बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैदा 1 किलो, शुगर 1 चम्मच, ऑयल 1 चम्मच, ईस्ट 1 चम्मच, ड्राई मिल्क पाउडर 1 चम्मच, नमक 1 छोटा चम्मच और वार्म वाटर। ये चीज़ें हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए होंगी। काले तिल, सफ़ेद तिल और 1 अंडा। सबसे पहले हम आटे को गूंद लेंगे। आटा मैंने ले लिया, इसमें मैं ऐड कर दूंगी नमक, ड्राई ईस्ट, ये आराम से मार्केट में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी, शुगर और मिल्क पाउडर। पहले हमने ड्राई चीज़ों को मिक्स करना है, बाद में मैं इसमें ऑयल डालूंगी। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इसको गूंदना स्टार्ट करती हूँ। पानी आपने लूक वार्म ही यूज़ करना है, हल्का सा गर्म होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा, बस नॉर्मल हो। तो अच्छी तरह से इसको गूंदना स्टार्ट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप करके पानी डालें और इसको गूंदें उसी तरह ही जिस तरह के हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आटा अच्छे से गूंद चुका है। देखें, आपने भी सेम इसी तरह से गूंदना है। मैंने ऑयल डाल लिया था। अब मैंने इसको रख देना है तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से राइज हो जाए। आपने इसको कवर करके रखना है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसको कवर नहीं करूँगी, इसी तरह ही रखूँगी। तो 1 से 2 घंटे मैंने इसको रखा है। ये अच्छे से राइज हो चुका है। साइज़ में भी देखें, ये पहले से काफ़ी डबल हो चुका है। अब इसकी हवा निकाल लेते हैं एक दफ़ा इसको प्रेस करके इस तरह। तो आटा जो हमारा परफेक्टली राइज हो चुका है। अब हमने इसको एक दफ़ा फिर से गूंद लेना है आराम से ही, तकरीबन 1 से आधा मिनट ही। अब हम इसके बंस बनाना स्टार्ट करते हैं। आप जिस साइज़ के खाना पसंद करते हैं उस साइज़ के बना सकते हैं। मैं नॉर्मल साइज़ के बना रही हूँ। देखें, इस तरह जिस तरह के रोटी का पेड़ा होता है, सेम इसी तरह मैंने 4 बनाए हैं। जब आपने इसके पेड़े कर लेने तब आपने इसको रेस्ट देनी है 20 से 25 मिनट। तो 20 से 25 मिनट मैंने इसको रेस्ट दी है। तो ये देखें, साइज़ में भी डबल हो चुके हैं। अब जो मैंने अंडा लिया था उसको मैं फेंट लूँगी। अब इसके ऊपर मैं अंडा लगा दूँगी। एग वाश लगाने से ये होगा कि आपके जो बन्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और शाइन भी बहुत ही करेंगे। तो आपने ये स्टेप ज़रूर करना है। इस तरह से किसी ब्रश की मदद से आप एग वाश लगा लें और इससे कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। सारे बन्स पे इसी तरह आपने एग वाश लगा लेना है। तो सारे बन्स पे एग वाश मैंने लगा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी तिल। मैंने आपको पहले बता दिया था। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप कर दें, लेकिन लुक भी बहुत अच्छी लगती है अगर हम तिल लगा लें, तो आप ज़रूर लगाएं। और अब मैं लगाऊंगी थोड़े से ब्लैक तिल इस तरह। तो बन्स हमारे बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अवन को मैंने प्री हीट कर लिया है 180 पे तकरीबन 20 मिनट के लिए, और इसको बेक करूंगी मैं 180 पे तकरीबन 10 से 15 मिनट। तो चलिए इसको बेक कर लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बन्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं। देखें माशाल्लाह कलर कितना ही अच्छा आया है और ये बहुत ही सॉफ्ट है। अभी ये बहुत ही गर्म है, जब ठंडे हो जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो बन्स हमारे ठंडे हो चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने सॉफ्ट हैं। मैं आपको इसकी कटिंग करके भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी पके हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमें एक मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकें। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह बन अंदर से भी बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।